पुराने जमाने के राजा महाराजा जानते थे, असली ताकत किसी दवा या सप्लीमेंट में नहीं, बल्कि उस खाने में होती है जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। वो लोग दिन भर घोड़े पर सवारी करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, लेकिन ना थकान, ना कमजोरी, ना हड्डियों में दर्द, क्योंकि उनके पास था एक ऐसा देसी नुस्खा जो शरीर में एनर्जी भी रखता था और ताकत भी बढ़ाता था। अगर रोज एक लड्डू के रूप में खा लो तो शरीर बोलेगा बस अब किसी कमी की जरूरत नहीं। अब देखो, सबसे पहले उठाते हैं अखरोट। अखरोट कोई आम चीज नहीं होती, ये दिमाग की ताकत के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। पुराने जमाने में जब लोग किसी को कहते थे अखरोट खा ले दिमाग तेज होगा, उसमें मजाक नहीं सच्चाई थी। ये अंदर से जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, उन्हें एक्टिव करता है। तो अब इसे आराम से काटना है, चाकू हाथ में लो और जल्दबाजी मत करो। अखरोट थोड़ा सख्त होता है, इसलिए हल्का दबाव देकर धीरे धीरे काटो। कोशिश करना कि टुकड़े बहुत मोटे ना हो। जब सारे टुकड़े एक जैसे हो जाएं, तो उन्हें साइड में रख दो। बादाम को हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असर सिर्फ याददाश्त पे नहीं, बल्कि पूरे शरीर की गर्मी और हड्डियों पर भी होता है। इसे भी करीब 50 ग्राम लेना है और बारीक काटना है। काटते वक्त ध्यान रखना, बादाम फिसलता है, तो चाकू को हल्का तिरछा रखो और धीरे धीरे एक रिदम में काटते जाओ। यह चीज थोड़ी नाजुक होती है, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा मुलायम, बस इसका काटने का मजा ही कुछ और है। काजू को काटते वक्त बहुत तेजी से हाथ मत चलाना, वरना टूटेगा जरूर पर बिखर जाएगा। इसे छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काटो, ताकि बाद में जब लड्डू में जाए तो हल्का सा क्रंच बना रहे। अब लेते हैं पिस्ता। हरा रंग और हल्की मिठास, ये लड्डू में स्वाद और रंग दोनों लाता है। पिस्ता काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी मत करो। इसे भी बराबर टुकड़ों में ही रखना। काटते वक्त ध्यान रखना कि चाकू ज्यादा नीचे तक ना दबाओ, वरना यह बोर्ड से चिपकने लगता है। मूंगफली की गिरी सस्ती जरूर है, लेकिन इसमें ताकत किसी से कम नहीं। इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैक्ट्स होते हैं कि शरीर को रोज की थकान मिटाने के लिए काफी है। इसे भी बारीक काटना है और अगर चाहो तो पहले हल्का दबा के बीच में से तोड़ लो और फिर एक एक टुकड़े काटते जाओ। जब सारी गिरी कट जाए तो सबको एक साथ रख दो। अब एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं, तेज नहीं मीडियम आंच पर। इसमें हम जो सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट थे उन्हें धीरे धीरे डालेंगे। ध्यान रहे, मकसद हमारा बस इतना है कि इनकी जो नमी है और कच्चापन है ना थोड़ा सा, वो निकल जाए, जिससे जो लड्डू में स्वाद हो ना वो बढ़ जाए और इनकी लाइफ भी बढ़े। मतलब ज्यादा दिन तक हम इन्हें रख सकते हैं अगर नमी निकल जाएगी तो। अब इन्हें हल्का सा सेकते हैं और इनके ऊपर की जो नमी होती है वो उड़ जाती है और साथ ही इनकी खुशबू और तेल भी हल्का सा बाहर आकर स्वाद को गहरा कर देता है। बस ध्यान रखो, ज्यादा तापमान मत रखो, जल गए तो कड़वा हो जाएगा और स्वाद बिगड़ जाएगा। सेकते समय चम्मच से हल्का हल्का चलाते रहो ताकि सारे टुकड़े बराबर हो जाएं। जैसे ही हल्की सी खुशबू आए और रंग थोड़ा सा गर्म हो जाए, गैस बंद कर दो और प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दो। अब देखो, यहाँ आती है हमारी रेसिपी की सबसे जरूरी चीज, खजूर और अंजीर। पहले जमाने में इन दोनों को ताकत का राजा कहा जाता था। खजूर शरीर को एनर्जी देता था और अंजीर अंदर से कमजोरी मिटाती थी। जब ये दोनों साथ मिलते हैं ना तो शरीर में एक अलग ही ताकत भर देते हैं, बिल्कुल नेचुरल मिठास के साथ। अब लेना है अच्छे वाले खजूर। कोशिश करना वो लो जिसमें थोड़ी चाशनी मिक्स होती है, ताकि पेस्ट बनते वक्त वह खुद नरम हो जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और बीज निकाल देंगे अगर है तो। जब खजूर की मिठास और तेल निकलता है ना तो लड्डू में कोई एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 2 अंजीर लो, ज्यादा नहीं, बस 2 ही काफी है। इसे भी छोटे टुकड़ों में काटो ताकि जब मिक्सी में डालो तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। अंजीर का काम है शरीर में आयरन और फाइबर देना, इसलिए इसे जरूर डालो। इससे लड्डू सिर्फ स्वाद में नहीं, सेहत में भी नंबर 1 बन जाएगा। अब दोनों को डाल दो मिक्सी में और बिना पानी डाले इन्हें पीस लो। यह दोनों आपस में ही मिलकर एकदम बढ़िया पेस्ट बना लेंगे, हल्का चिपचिपा, मीठा और खुशबूदार। और बस यही से शुरू होता है असली जान इस लड्डू की। अब देखो भाई, यहाँ से जो खुशबू उठने वाली है ना, बस वहीं से समझ जाना कि असली लड्डू की कहानी अब शुरू हो रही है। कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है और अब इसमें डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी। अब इसमें डाल रहे हैं वो पेस्ट जो हमने अभी बनाया था, खजूर और अंजीर का। जैसे ही पेस्ट घी में जाएगा, इसका रंग थोड़ा गहरा होने लगेगा। अब इसे तेज नहीं, मीडियम आंच पर भूनना है।
धीरे धीरे चलाते रहो ताकि नीचे चिपके नहीं और ऊपर से हल्का सुनहरा हो जाए। देखो जब ये पेस्ट में घी अलग दिखने लगे ना तो समझ लो अब ये बिल्कुल सही भून चुका है। अब इसमें डाल रहे हैं वो सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और मूंगफली। आराम से डालो और साथ साथ चलाते जाओ। देखना जैसे जैसे ये गरम पेस्ट के साथ मिलेंगे उनकी अपनी खुशबू बाहर आएगी और पूरा मिक्स सुनहरा दिखने लगेगा। बस हल्के हाथों से मिलाते रहो ताकि हर टुकड़ा पेस्ट में अच्छे से कोट हो जाए। जब मिक्स बराबर हो जाए ना तो एक बार इसे अच्छे से नीचे से ऊपर और पलट दो ताकि कोई हिस्सा सूखा ना रहे। अब ये जो मिक्स बना है ना यही है हमारे लड्डू का असली बेस। ताकत, स्वाद, खुशबू सब एक साथ। अब इसे बस थोड़ा ठंडा होने दो ताकि आगे जब गुड़ और बाकी चीजें मिले तो ये सब एक साथ अच्छे से बंध जाए। अगर इस वक्त इसकी खुशबू स्क्रीन के पार जा पाती तो सब लोग वही किचन में आ जाते। अब इसमें डालो थोड़ा नारियल का बुरादा, बस इतना कि मिक्स में हल्की मिठास और खुशबू आ जाए। नारियल लड्डू को ना सिर्फ स्वाद देता है बल्कि इसमें हल्की ठंडक भी लाता है, जिससे खजूर और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन और भी स्मूथ हो जाता है। अब यहाँ एक बात बतानी जरूरी है, जो गुड़ की चाशनी बनाने वाली क्लिप थी ना वो गलती से रिकॉर्ड नहीं हो पाई या शायद डिलीट हो गई, लेकिन मैं आपको तरीका समझा देता हूँ ताकि जब आप घर पर बनाओ तो कुछ भी मिस ना हो। अब अगर आपके पास खजूर हैं जैसे मेरे पास थे सूखे तो आपको गुड़ की चाशनी बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास खजूर जो बिना बीज के आते हैं चाशनी वाले वो है तो आपको गुड़ की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको गुड़ की चाशनी कैसे बनानी है, थोड़ा सा गुड़ और पानी लो, उससे गैस पे चढ़ा लो और हल्की सी चाशनी बना लो। ज्यादा नहीं, बस इतनी कि जब उंगली लगाओ चिपके और खींचे नहीं। वही चाशनी इस मिक्स में डाल देना है। अब देखो बस इतना करने से जो मिक्स बनता है ना वो एकदम एक सार और पकड़ वाला हो जाता है, ना सूखा ना ज्यादा गीला, बस परफेक्ट। यही मिक्स बाद में रोल बनाते वक्त हाथों में एकदम सही बैठेगा। अब भाई जो हमारा मिक्स है ना बस यही वो पल है जहां से लड्डू की पहचान बनती है। देखो ये अब इतना बढ़िया बंध गया है कि हाथ में लो तो आकार पकड़ लेता है। अब इसे ठंडा होने दो कुछ मिनट ताकि जब हम रोल बनाए तो घी और गुड़ दोनों अपना असर दिखा सके। अब जब मिक्स थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लो, इससे मिक्स चिपकेगा नहीं और रोल एकदम स्मूथ बनेगा। एक प्लेट में थोड़ी सी खसखस फैला लो और जो रोल बनाए हैं उन्हें धीरे धीरे उस पर लपेट दो। बस इतना ही करना है कि चारों तरफ खसखस लग जाए। देखो ये न सिर्फ लड्डू को एक अलग लुक देता है बल्कि खाने में एक हल्का सा कुरकुरापन भी देगा। अब जो रोल बने हैं इन्हें थोड़ा दबाकर गोल आकार में बदल दो। यही हमारे देसी ताकत वाले लड्डू हैं। अब बस देखो ये क्या खूबसूरत नजारा है। एक प्लेट में रखे सुनहरे लड्डू, ऊपर से खसखस की झिलमिल और अंदर भरपूर ताकत। इसमें ना कोई चीनी है ना कोई मिलावट, बस देसी घी, सूखे मावे और पुरानी रसोई का स्वाद। अब अगर रोज एक लड्डू सुबह खाली पेट खाओगे ना तो शरीर बोलेगा थकान किसे कहते हैं, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी, थकावट सब गायब। ये है असली देसी एनर्जी बूस्टर, बिना किसी दवा, बिना किसी पाउडर के। तो भाई बस इतना याद रखना, पुरानी चीजें पुरानी नहीं होती, वो बस वक्त के साथ भुला दी जाती है। और ये लड्डू उसी पुरानी चीज ताकत का स्वाद है, उसी पुरानी ताकत का स्वाद है जो अब हमारे घर की प्लेट में है।